बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू और इंग्लिश की दरख्वास्त के जो हिस्से हैं या पार्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम सरनामा या जिसको आप आगाज़ भी कह सकते हैं, तो सरनामा या आगाज़ यानी जिस अदारे को मैं लिख रहा हूँ उस अदारे के सरबराह के मुतालिक एक लाइन लिखूंगा जिसे आगाज़ कहूँगा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल हवेलियाँ। तो ये सरनामा है। इस सरनामे के बाद मैं इसके उन्वान के ऊपर आऊँगा जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं टाइटल। ये उन्वान है। उन्वान क्या है? मुझे दाखला चाहिए है, तो दरख्वास्त बराए दाखला। तो ये हो गया इसका उन्वान या टाइटल। अब नीचे आएंगे, जिस शख्सियत को हम लिख रहे हैं उनके लिए सलाम आदाब, जिसको इंग्लिश में सल्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे होगा जनाब आली। अब चौथे नंबर पे आएगी नफ्स मजमून, थीम कह सकते हैं या कंटेंट भी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द थीम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूरा मैं लिखूंगा, ये नफ्स मजमून आ जाएगा सारा। आखिर में जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है वो अपनी तरफ से लिखेगा अल आरिस, यानी दरख्वास्त देने वाला। अल आरिस में वो अपना नाम लिखेगा और अपना एड्रेस या पता जिसको कहते हैं वो लिखेगा। फिर यहाँ पे वो तारीख लिखेगा और इस जगह पे अपने दस्तखत करेगा। और ये जो पता होगा उसका, ये वाला, ये उसका सिग्नेचर इंग्लिश में इसको कहेंगे हम, साइन वगैरह किया और उसने अपना पूरा एड्रेस लिखा, तो ये खात्मा बी कहलाता है। यहाँ पे आके एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की कोई शक्ल बन जाती है दरख्वास्त की। सबसे ऊपर सरनामा या हेडलाइन जिसको आप कहते हैं, जहाँ आपने बखिदमत जनाब लिखा। फिर उन्वान बराए दरख्वास्त, क्या वजह है, किस लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं, उसको टाइटल कहते हैं। फिर सल्यूटेशन कहते हैं, सलाम या अलकाब जिसको आपने जनाब आली से मुखातिब किया। फिर मवाद या नफ्स मजमून जिसे आप बॉडी भी कह सकते हैं, कंटेंट भी कह सकते हैं। और फिर जहाँ पे आपने अल हारिस लिखा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज या जिसको खात्मा या इख्तितामिया भी कह सकते हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं दरख्वास्त के। तो ये 5 हिस्से आ जाते हैं दरख्वास्त के। किसी भी महकमे को जब आप दरख्वास्त देंगे तो इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।